बने हैं और नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के बावजूद भी इस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप लोग को सहयोग हमें उपेक्षित लगा, जिसके लिए हम सभी लोग मित्र बंधु को यहाँ आमंत्रित किए। अभी आप लोग को सूचित कर रहे हैं कि हमारे सुरसंड नगर पंचायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1 से 1.5 महीना पहले ये आग लगा करके सुरसंड हॉस्पिटल के जस्ट पश्चिम दिशा में बहुत सारे लोग दलित महादलित वहां बसे हुए थे और उस बसे हुए माने लोगों को आग लगा करके उस जमीन भूमि को खाली करके और भू माफिया के द्वारा उस जमीन को खरीद बिक्री में खरीद लिया गया है। और खरीदने वाले का मान के चले इस प्रकार है, जो खरीदे हैं पता नहीं सामाजिक स्तर का उनका संवेदना मर गया था, मिट गया था, चाहे पता नहीं किस स्तर का सोच रखने वाले लोग हैं, उससे हम लोग को घृणा हो रही है कि राजनीति करने वाले लोग भी इस तरह का होते हैं। जो खरीदने वाले लोग हैं वह आप लोग को बताने में हम लोग को जो दिक्कत हो रही है, मगर बताना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी चैनल के माध्यम से, सभी चैनल वाले भाई बंधु, अभी हमारे मोना पटेल जी आए हुए हैं जिला से चल के, इन सभी चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि सुरसंड के व्यवस्था नहीं, जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष के छोटे भाई के द्वारा सुरसंड रेफरल हॉस्पिटल को लिखवा दिया गया। जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष के छोटे भाई के द्वारा सुरसंड रेफरल हॉस्पिटल लिखवा लिया गया है। जो आप वर्तमान में देखिए, हमारे पास सारा कागजात है, उसका नकल हम निकाले हैं, बड़ी परिश्रम से नकल निकला। 10 दिन हमको मेहनत करना पड़ा है, उसके बाद पैसा जमा करने के बाद नेट नहीं आता, खाना नहीं, बहुत परेशान होने के बाद आज हमको मिला कि नकल यह जमीन लिखा लिया गया। इस जमीन का जो वास्तविकता है, सुरसंड लगभग हमारा जो रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ सैकड़ों बरस पूर्व से वहाँ रेफरल हॉस्पिटल का पहले पूर्व में जो लोगों बुजुर्ग के द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में वहाँ जो हॉस्पिटल के कर्मी रहते थे उनका डेरा रहता, और उस जमीन का जो भौगोलिक स्थिति से जो उसका अभी के डेट में खतियान और व्यवस्था मंगवाए हैं, उसमें स्थानीय स्तर और माने जो कागजी स्तर है उसमें इस तरह का अंतर है कि पूर्व में वह जमीन राम जानकी के नाम से दर्ज था। जब राम सर्वे हुआ, उस सर्वे में क्या हुआ कि जो सेवक थे शिव गुलाम शाह, उस शिव गुलाम शाह के जो था खतियान, उसको 2 पार्ट कर दिया गया। एक पार्ट शिव गुलाम शाह के नाम से कर दिया गया, एक पार्ट आज भी राम जानकी के नाम से स्थापित है। और वहां लगभग सैकड़ों वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से वहां कब्जा हमारे हॉस्पिटल का था। किसी भी प्रकार का कोई विरसा रोग, किसी भी प्रकार का कोई, उनके पूर्वजों के द्वारा लगभग मोटा मोटी 100 वर्ष में किसी तरह का कोई आवेदन हॉस्पिटल को नहीं दिया गया। उनके पूर्वजों के द्वारा हॉस्पिटल को दिए गए दान में जमीन, उस पर किसी तरह का नसीब गुलाम शाह के द्वारा किसी तरह का कोई आवेदन आया, और न ही उनके पुत्र राम अवतार शाह जी जो लगभग 2012-13 में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके द्वारा भी किसी भी तरह का कोई उस पर दावा आपत्ति नहीं किया गया। इसके बावजूद यहाँ के कुछ बड़े बड़े भू माफिया का जो उनका इसी तरह का जो कारोबार चल रहा है, इसी कारोबार को बढ़ाने के लिए सामाजिक स्तर में समाज के प्रति संवेदना मर चुका है और उम्मीद नहीं किया जा सकता है, वैसा काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जितने भी हम जो अभी वर्तमान स्थिति में इसकी जानकारी, मैंने एक चिट्ठी लिखा था सीओ साहब को और यहाँ के स्थानीय जिला पदाधिकारी को, यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको, यहाँ मंडल पदाधिकारी को, मुख्य सचिव को, मुख्य अपर सचिव को, बिहार सरकार धार्मिक न्यास पटना को, जो हम लगभग 16/6/2026 पत्रांक 296 में मैंने आवेदन किया था सभी लोगों को इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ सुरसंड में जो राम जानकी की जमीन है, उसके जैसे सुरसंड बाजार हो गया, जैसे सुरसंड में मान लीजिए हनुमान मंदिर की जमीन, आप जाइएगा इस 4 लाइन से थोड़ा सा आगे तो आप देखिएगा एक बड़ा सा एक चदरा का रूम बना, जो महावीर मंदिर का जमीन
जिसके लिए मैं लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से सूरसंड सीओ को कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर सूरसंड सीओ का जो आज का रवैया है, हमको नहीं लग रहा है कि शायद जिला में किसी भी सीओ का इस तरह का रवैया होगा। यहाँ के जो स्थानीय सीओ है उनके द्वारा लग रहा है कि इसमें इतना मोटा माल उनको जो मठ मंदिर के जमीन से आ रहा है, जिसके लिए जितना वर्णन किया जाए वह कम है। अभी इसी विषय में मैंने अंचल अधिकारी सूरसंड को नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक पत्र लिखा था, जिसमें अंबेडकर चौक से निकट श्री राम जानकी के अवैध कब्जा और दखल कब्जा पर मैंने उनसे जानकारी ली थी। उनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई यह भरमाने दायक जानकारी है। उनके द्वारा जो जानकारी सीओ अंचल मैंने सूरसंड के द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है, यह जो भरमानक व्यवस्था है, उन्हीं के द्वारा यह कहा जाता है कि सूरसंड के लगभग सूरसंड अंबेडकर चौक से लेकर के लक्ष्मी कुटी तक जो श्री राम जानकी की भूमि है, उस भूमि पर अभी जो वर्तमान स्थिति में जो अभी लिखने वाले जो जमींदायक है जितेंद्र प्रसाद, उनके छोटे भाई जितेंद्र प्रसाद के छोटे भाई जो अभी राजन कुमार के नाम से यह जमीन माने सारा अवैध वसूली राजन कुमार के नाम से हो रहा है। इसमें इस तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया कि उनके द्वारा यह अवैध वसूली किस कारण से किया जा रहा है, कब तक रुकेगा, इसको कौन रोकेगा। इससे यह पूरा प्रतीत होता है कि इस गोरख धंधे में स्थानीय सीओ इस तरह से संलिप्त है, जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना शर्मनाक है, जिसकी जानकारी मैंने डीएम साहब तक पहुंचाने का काम किया। और आप इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के माध्यम से अभी फिर हम आग्रह करना चाहते हैं, हमारे स्थानीय डीएम जो अभी बड़ी ईमानदार, उनके बारे में बड़ी चर्चा सुनते हैं, उनके द्वारा अभी समाज के प्रति उनका जो जागरूकता देखते हैं उससे दिल में तसल्ली होती है। वो एक नौजवान है, एक नौजवान होने के नाते जिला में जो उनका उद्देश्य है जिला विकसित हो, इसके लिए जो काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र है। इसलिए मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि सूरसंड के जो इस तरह की अवस्था है, इस अवस्था पर आने वाले दिन में जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में भी उनसे सवाल किया था कि बाजार का जो हमारा अतिक्रमण है वो जड़ कर गया है। आज बाजार में रानी जी के द्वारा दिया गया 22 एकड़ जमीन 2 एकड़ में सिमट गया है, जिसका नगर पंचायत अंतर्गत लगभग 20 से 25 चिट्ठी 3 सालों के अंदर इस सीओ को मैंने दिया है। आज 3 सालों में 1 इंची जमीन निकाल कर उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा भू माफियाओं पर पूरा कब्जा है। इस कब्जा और इस व्यवस्था के अधीन में मैं मांग करना चाहता हूँ स्थानीय डीएम साहब से कि उनके चल और अचल संपत्ति की जांच कराया जाए। निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ का गमन का आरोप उन पर लगेगा और पता चलेगा कि देखिए अभी का जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में सूरसंड अंचल का क्या कार्रवाई है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा कि अपने अपने पंचायत स्तर पर जितने भी जगह आप लोग देखे हैं, सुने हैं और सीओ साहब से संबंधित जितना भी कार्रवाई आपके से वंचित है, आप लोग भी इस मुहिम में हमारा मदद करें, ताकि हम आप लोग के आवाज को सदन से लेकर के सदन तक यहाँ तक निश्चित रूप से बुलंद करने के काम करेंगे। और स्थानीय स्तर पर मैंने विधायक साहब, हमारे माननीय बड़े भाई नागेंद्र भैया को भी इस बात की सारी जानकारी दिया। मैं स्थानीय स्तर पर एमपी साहब, हमारे बड़े भाई गार्जियन देवेश ठाकुर जी को भी मैंने पत्र लिख करके जानकारी देने का काम किया। और आज के लाइव के बारे में भी मैंने सारी जानकारी स्थानीय स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग को दिए हैं। और आशा नहीं, पूरा उम्मीद करते हैं कि आज के जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने अपने पंचायत के, अपने अपने गांव के, अपने अपने व्यवस्था से और सूरसंड के इस हॉस्पिटल लिखा लेने का जो मुहिम है, इसमें निश्चित रूप से हमारा मदद करेंगे और वैसे लोग को बेनकाब करने का काम करेंगे जो आज ऊपर से सफेद पोष पहने हुए हैं, अंदर से काली पुता हुआ है, जिनका व्यवस्था मानसिकता ही नहीं, जिनको उनके जैसे लोग को आज सरकारी स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए जमीन दान करना चाहिए, वैसे लोग हॉस्पिटल को लिखवाने जा रहे हैं। यह सूरसंड के लिए शर्म की विषय है, खेद की विषय है। इसलिए हम सूरसंड के वासी हैं,
इसलिए खेद प्रकट भी कर रहे हैं कि सुरसंड में ऐसे ऐसे भी जनप्रतिनिधि हो रहे हैं जो आज जिसको दान करना चाहिए वह दान नहीं कर करके आज वह व्यवस्था में जमीन हॉस्पिटल लिखाने का काम कर रहे हैं। कभी सरकारी स्कूल लिखवा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। इसमें कहाँ तक की नैतिकता है? यह सवाल मैं आम जनता से पूछना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा जगह है जिस जगह में आपको जो रोड जाते हैं, जिसमें स्कूल है, मिडिल स्कूल है, माने प्राथमिक स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे हमारे ब्लॉक है, चाहे अंचल है, कहीं किसी तरह का जो बना हुआ है उसका पूर्ण डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध हो? कोई ऐसा जगह है तो बता दीजिए। अगर इस तरह के लोगों को व्यवस्था मनोबल बढ़ता रहा तो आशा नहीं, उम्मीद रखिए कि अभी तो मान के चलिए अभी एक हॉस्पिटल लिखा लिए हैं, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जहाँ जहाँ का रोड जो व्यवस्था जो नहीं है, जिसका बाबा ने रोड दान में दे दिया, आज उस पे रोड बना हुआ है, कल उस रोड पे भी ब्रेक लगेगा। कि दिखाने वाले तैयार हैं, वो कहते हैं हम सत्ता में हैं। हम मोदी जी से भी आग्रह करते हैं, मोदी जी के विचारधारा पर हम आज तक चले हैं और आने वाले दिन में भी चलेंगे। मोदी जी का कहना है न खाएंगे न खाने देंगे। मैं उनसे निश्चित रूप से इस बात से अवगत हूँ। उनका जो विचारधारा है वह बेहतर है। उसी विचारधारा के आलोक में मैंने अभी इस बार नागेंद्र भैया जो हमारे माननीय विधायक सुरसंड के बने हैं, उसी विचारधारा पर कदम में कदम मिला करके सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज के और हमने सभी वर्ग के सभी दल के लोगों ने एक साथ एक सुर मिला करके 25,000 तक के वोटों से जिताने का काम किया है, जो हमारे सुरसंड के लिए गर्व की विषय है। और लगभग 25 वर्षों के बाद हमारे सुरसंड में रिटर्न आया है। इसीलिए मैं आशा नहीं पूरा उम्मीद करता हूँ और माननीय विधायक हमारे नागेंद्र भैया से ही मांग भी करता हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, सुरसंड के गरिमा की विषय है, इसको आप जानते हैं, आप निश्चित रूप से उसको तहकीकात करवा करके और इस मुद्दा को उच्च स्तरीय सदन तक उठा करके इस मुद्दा को इतना बेहतर रूप से वहाँ व्यवस्था करवाइए ताकि आने वाले दिन में कभी भी इस तरह के भू माफियाओं के द्वारा इस तरह का चाल और चलन चलने का व्यवस्था उनका जो मुहिम हो वो निश्चित रूप से निरस्त हो। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो सुरसंड में लगभग 50 दुकान गरीबों को जला करके इस तरह का जो हकडंडा अपनाया गया है, वैसे लोग को चिन्हित करके उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करे। नहीं तो इसमें अगर कार्रवाई अगर वैसे लोग पर नहीं होता है, इसमें तो स्पष्ट रूप से अब साबित हो चुका है कि अभी जो जमीन बिका है वह षड्यंत्र के तहत उसके घर में आग लगा दिया गया और नगर पंचायत सुरसंड को बदनाम करने के लिए हर हकडंडा को अपनाया गया। आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्पष्ट हो गया कि सुरसंड में वह जो जमीन के जगह पे आग लगा था, उस आग लगाने वाले में निश्चित रूप से कहीं न कहीं भू माफियाओं की भारी संलिप्तता है। ऐसे वैसे भू माफिया को चिन्हित करके सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच करके उस पर अवलंब रूप से कार्रवाई करने का कृपा करेंगे। साथ ही आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं, सभी लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जिला से आकर के हमारे छोटे से राजनीतिक जिंदगी में आप लोगों ने आए, हमारे मनोबल को बढ़ाएं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों के मन में अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो, किसी तरह का कोई सवाल हो तो बारी बारी से सवाल कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप सभी सवाल का जवाब दूँ। अस्पताल की जो जमीन है वो कब लिखवाई गई और इसके लिए आपने कब शिकायत की? धन्यवाद। अभी जो हमारे जानकारी में आया है, जो अस्पताल की जमीन है वह 16/5/2026 को लिखाई गई। 16/5/2026 को लिखाई गई है। मनीष गुप्ता का छोटा भाई विनोद कुमार गुप्ता, पिता मदन गुप्ता पिता मदन प्रसाद गुप्ता, इसके वाला में अंकित है, लिखने वाले में है राजन कुमार, शत्रुघ्न कुमार और जितेंद्र कुमार। शिकायत आपने कब की? ठीक बात है। शिकायत मैंने किया 16/6/2026 को। हमें जब जानकारी मिली कि इस जमीन को खरीद बिक्री कर दिया गया है तो मैंने पहली जानकारी मांगी 16/6/2026 को
मैंने यहाँ से लेकर के जिला तक सारे लोगों को पत्र लिखा। इस पत्र का अभी तक किसी तरह का कोई समुचित जवाब हमको कहीं से नहीं मिला है। बेचने वाले राम गुलाम शाह के कौन है? बेचने वाले राम गुलाम शाह के पोता। अभी जो खतियान है उस खतियान में उनके द्वारा जो अभी तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 4 दिन पहले जो एक पेपर 2 दिन पहले हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि उनके पोते के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि हम जब जिस समय हम यहाँ नहीं थे, दिल्ली रहते थे, और उस दिल्ली रहने के अवधि में हमारे जमीन पर हॉस्पिटल बन गया। मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूँ कि जब वह दिल्ली रहते थे और दिल्ली के व्यवस्था में रहते थे, तो अभी जो श्री राम जानकी की भूमि माने अंबेडकर चौक सूरसंड से लेकर के और माने हमारा लक्ष्मी कुटीर तक जितने भी भूमि है उसमें कम से कम 10 के वाला तो मेरे जानकारी में अभी आ ही गया। जब हम वहाँ छानबीन किए हैं तो 10 के वाला अभी राम जानकी का और भी दूसरे के नाम से राम जानकी में कर चुके हैं, जिसका दखल कब्जा नहीं है। उस पर मकान तो बना लिए हैं मगर दाखिल खारिज नहीं होगा। कितनी जमीन रजिस्ट्री कराई गई? अभी जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई है कागजात के हिसाब से 40 में जमीन। अच्छा, ये बताइए कि मतलब किस बेस पर आप कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल का जमीन, मतलब क्या कुछ कोई प्रमाण हो? अच्छा, एक बात प्रमाण आप बताइए, आप पत्रकार बंधु। मान लीजिए भैया, आपने जो बताया कि हमारे पास प्रमाण क्या है, मैंने आपको कहा कि अभी सैकड़ों बरस पूर्व से वहाँ हॉस्पिटल अवस्थित है जिसमें उनके पूर्वजों के द्वारा किसी तरह का कोई दावा आपत्ति नहीं किया गया है। यह हमारा प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण किसी के पास हो सकता है क्या कि आपके जमीन सालों से वहाँ पर हॉस्पिटल पहले सैकड़ों बरस से है। हॉस्पिटल के द्वारा जो जवाब दिया गया है, इसमें दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्थानीय सीओ जितनी परेशान है उतना परेशान आप लोग नहीं होइएगा। अभी दाखिल खारिज के लिए पेपर गया भी नहीं और सीओ साहब ने लिखा अंचल को, वहाँ हॉस्पिटल को, कि दूसरा पत्र हमको प्राप्त हुआ है। एक पत्र है जो हमारे मोबाइल में है, हम आप कहिएगा तो भी दिखा देंगे। कितने दिन पहले सर ये हुआ है जमीन की रजिस्ट्री? तो आपको मैंने बता ही दिए हैं कि 16/5 में रजिस्ट्री हुआ है। दाखिल खारिज के लिए अभी दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई है। मैंने इसके लिए सीओ साहब को चिट्ठी लिखा 16/5 में ही, रिमाइंडर किया 9/5 में, तो मैंने दोनों काम कर लिया। दोनों चिट्ठी का कोई जवाब सीओ साहब के माध्यम से नहीं मिला है, और न अंचल से मिला है न जिला से मिला है। डीएम साहब को भी जानकारी दिए हैं, हम स्थानीय विभाग को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, अभी हमारे विधायक को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, MP साहब को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। कहीं से किसी तरह का कोई जवाब हमें नहीं मिला, कार्रवाई भी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं। इधर ले लीजिए कि आप सीधा बीजेपी के जिला अध्यक्ष पे सवाल कर रहे हैं, तो उसका क्या आधार है? जैसे वो अगर उनका भाई है तो उनका अलग होगा, सब चीज अपना काम करते होंगे, तो वो ये अलग चीज है। और उनके साथ जो आप उनका लिंक जोड़े, किस आधार पर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने देखा, हम सूरसंड के में बसने वाले हैं, उनका परिवार सम्मिलित परिवार है, और जो विनोद कुमार शाह है, विनोद कुमार गुप्ता और पिता मनीष गुप्ता, मनीष कुमार मदन प्रसाद गुप्ता और मनीष कुमार गुप्ता पिता मदन प्रसाद गुप्ता, दोनों सम्मिलित परिवार है। उनके परिवार में इस तरह का क्या व्यवस्था है मैं नहीं जान रहा हूँ, तो मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि उनके छोटे भाई, 2 ही भाई है, और उनके छोटे भाई के द्वारा यह रजिस्ट्री कराया गया है, यह बहुत दुखद है। उनको इस पर सफाई देना चाहिए कि हाँ, हमारे भाई साहब रजिस्ट्री कराए जिसमें हमको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जो जमीन रजिस्ट्री किया है, क्या वो पहले सरकार को दान कर चुका था? निश्चित रूप से कर चुका था, तब तो 50 बरस में उसका कोई दावा आपत्ति नहीं था। उसका कोई पेपर है क्या? निश्चित रूप से पेपर जो है हमारे पास 2006 में हमारे हॉस्पिटल में एक बड़ी अग्निकांड हुआ था, गोलीकांड हुआ था, जिसमें हॉस्पिटल से संबंधित जो चिट्ठी हॉस्पिटल से गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बहुत सारी हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट उसमें जल गया था। तो यह काम तो हमारे ब्लॉक का है कि वह जमीन कहाँ से आया। किसी का जमीन पैतृक नहीं होता, उसका आने का एक स्रोत होता है। यह जानकारी तो सीओ को देना चाहिए कि जमीन आया कहाँ से, बना कैसे जमीन।
यह जानकारी सीओ साहब ने देख उतनी बड़ी इमारत, करोड़ों करोड़ का इमारत जो बना, वहाँ हॉस्पिटल आज खड़ा है, वह इमारत बना कैसे बिना एनओसी का? ये जवाब तो सीओ साहब को देना चाहिए। ये उल्टा हॉस्पिटल को पूछ रहा है। हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा इसको लेकर कोई शिकायत की गई? देखिए, हॉस्पिटल के प्रभारी जो है, हॉस्पिटल प्रभारी द्वारा शिकायत की गई थी सीओ साहब को, और उनके द्वारा जो समुचित मांग की गई थी, सीओ साहब ने उस पर गोल मटोल दे करके, जैसे लग रहा है कि सीओ साहब के नाम से ही रजिस्ट्री हो रहा है। अभी अंचल पदाधिकारी सुरसंड के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के बाद बिना सूचना, बिना हॉस्पिटल से किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट की मांग किए हुए, तो अंचल कार्यालय से मांग किया गया कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या साक्ष्य है, तो हमको दिखाइए, यहाँ अनहोनी होने का आशंका है। अब बताइए कि यहाँ भगवान किसी के घर में थोड़ी बस जाते हैं कि उनके मरने के बाद हम जान जाएंगे। आप वहाँ से आए तो समझे थे कि हम क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या हम जवाब देंगे। यहाँ तो जो व्यवस्था है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे सुरसंड में जो अंचल अधिकारी है, जिला में इतने बड़े भ्रष्ट अंचल अधिकारी नहीं है। जांच होनी चाहिए। आपने कहा है कि जदयू विधायक को मैंने कार्रवाई के लिए कहा है, जदयू के विधायक बीजेपी के जिला अध्यक्ष के भाई के मामला में हस्तक्षेप करेंगे? अब देखिए, हमारा काम है जनता के मिल के रहना। हमारा काम है कि जो हमको जानकारी मिला है, इस जानकारी को समाज के बीच में साझा कर देना। इसमें आप लोग का सहयोग उपेक्षित था, इस सहयोग में आप लोग सहयोग दिए हैं, इसलिए हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास आरोप नहीं न रहेगा कि मेरे जानकारी में अगर कोई बात आई तो मैंने उसको अपने जवान से दबा लिया, डर गया, और हम भी उसके साथ कदम में कदम मिला के चल लिए जैसे लोग थे। तो ना हम डरने वाले हैं, हमको डराया जा रहा है कि अपना नगर पंचायत के अध्यक्ष है, हमारी पहुंच दिल्ली तक है, बहुत कुछ करा देंगे। हम कहे नरेंद्र मोदी जी उधर है तो इधर हम भी यही नरेंद्र मोदी जी सुरसंड। यहाँ हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे हम किसी से डरे और किसी से डराने से उसके पीछे चलेगा। इस जमीन की बाकी खारिज की स्थिति क्या है? इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है? नहीं, इंटरनेट पर इसकी अब कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। पहले यह इंटरनेट पर इसका खुल जाता था खतियान, अभी कुछ दिनों से इनका खतियान भी इंटरनेट पर नहीं खुला। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब ये विवाद उत्पन्न हुआ उसके बाद से नहीं खुला, उससे पहले खोले थे हम, उसका खतियान निकाले थे। आप देख लीजिए, हम खुद ऑनलाइन खतियान निकाले थे वहाँ, जिसमें वो खुला था, मगर अब उसको खोलिएगा तो नहीं खुला। ठीक है, वो दिखा दीजिएगा। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के पास अब गए थे आवेदन लेके, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, आवेदन मैंने जितना भी दिया सब स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया गया। आपके पास सारे जितने भी साक्ष्य सब स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने सारे लोगों को आवेदन दिया। अभी तक उसका कोई समुचित जवाब हमको नहीं मिला है। डीएम से आप मिलके भी आप मिल के देंगे, आपके माध्यम से जब बात किए हैं, आपके चैनल के माध्यम से जब व्यवस्था बात बनेगी और भी नहीं बनेगी तो फिर दोबारा जब हम रिमाइंडर करने जाएंगे तो पूरा उम्मीद रखिए कि मैं इस पर लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से डीएम साहब से मिलेंगे और स्थानीय स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जाकर के फिर दोबारा फेस टू फेस भी मिलेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि इनका दूध का दूध और पानी का पानी करवाइए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे आप देखिएगा तो सीतामढ़ी जिला में दुर्गा पूजा समिति सुरसंड एक मिसाल कायम करता है। पूरे बिहार में सुरसंड दुर्गा पूजा का एक मान्यता, और जानिएगा ना उसकी हकीकत तो पैर तले जमीन खसक जाएगी। वहां लगभग हम लोगों का 4 एकड़ जमीन इस निजी व्यक्ति के द्वारा वहां दान दिया गया है, जो दुर्गा पूजा समिति की नहीं है। फिर भी समाज के द्वारा एकत्रित होकर के उसमें एक कदम कोई आगे नहीं बढ़े और समाज की जो परंपरा है उस परंपरा को हम लोग निर्वाह करके आज तक निर्वाह करके आ रहे हैं। अगले का भी कोई जिसमें दावा आपत्ति नहीं है। इस तरह का जो कार्य होगा बहुत सारे व्यवस्था जो है पटरी से बाहर चल जाएंगे। पहले सामाजिकता की पहले राजनीति, सामाजिकता पहले की पहले राजनीतिक। पहले तो हम कहीं न कहीं आए, व्यवस्था हुआ, हमारी बात बनी, हम उस लायक बने, तब तो हम नेता बने। तो सामाजिकता का पहले जगह होना चाहिए कि पहले राजनीति की जगह होना चाहिए। तो जिसमें यह सामाजिकता नहीं हो कि हम हॉस्पिटल का जमीन लिखा लेंगे, हम स्कूल का जमीन लिखा लेंगे, हम रोड का जमीन लिखा लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करिएगा? खुद कल्पना कर सकते हैं साहब। बिहार के मुख्यमंत्री संवाद करते हैं और बीजेपी के सीएम कहते हैं कि भू माफिया या जमीन कब्जा करने वालों की कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। तो क्या आप मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को भी ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी कि जब याचिका हम हाई कोर्ट तक भी जाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री को मैंने इसके प्रति
भेज चुके हैं। आज जरूरत पड़ेगा तो उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस मिल करके भी इस पर बात करेंगे। यहाँ के जो जिला अधिकारी है उनसे अगर आपने इन सब मुद्दों पर चर्चा की तो उनके द्वारा किस तरह से जवाब आया? क्या उनके द्वारा तो इस तरह से संतुष्ट देखिए, उनके द्वारा तो हर तरह के हथकंडा अपनाया जाएगा कि उन्होंने तो इस तरह का भी व्यवस्था किया गया। उनका जो कुछ है गुर्बे, उनके द्वारा आया गया कि आपको तो भू माफिया के द्वारा सौटा दिया जाएगा, आपको तो यहाँ फंसा दिया जाएगा। मगर फिर भी मैंने उनके दबाव में, उनके प्रभाव में नहीं आया। आप तमाम मीडिया बंधुओं के सहारे हम अपनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा नहीं, पूरा उम्मीद रख रहे हैं कि निश्चित रूप से मैंने अपना जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचे।